हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 26 जून। तो 26 जून की दिल्ली की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज आती है ताकि आप घर बैठे हर एक न्यूज से अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग नगर स्थित जूतों के गोदाम में आग लगने के बाद बृहस्पतिवार को फोरेंसिक टीम ने इमारत की छानबीन की और इस दौरान टीम ने जला हुआ मानव अवशेष बरामद किया है। 4 दिन पहले गोदाम में आग लगी थी, उससे 6 मजदूरों के गायब होने की बात सामने आई थी। इसके बाद से गोदाम मालिक पंकज गर्ग फरार है। किसान आंदोलन की आशंका के चलते बंद रहेंगे दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन। तो किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की आशंका है। इनके चलते एहतियात के तौर पर आज 3 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो एज एडवाइज्ड बाय दिल्ली पुलिस इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी रीजंस 3 मेट्रो स्टेशन ऑफ येलो लाइन के बंद रहेंगे। और वो कौन कौन से हैं? विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस एंड विधानसभा। और ये सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बंद रहेंगे, आज यानी कि 26 जून को। दीदी मेरी जान बचा लो, अब वो लोग मुझे मार देंगे, गोली लगने के बाद यूं गुहार करती रही किरण। तो पुलिस ने आशंका जताई है कि जो ये लड़की की बात हो रही है, इस लड़की के भाई ने अपने परिचितों के साथ मिलकर इस हॉरर किलिंग को अंजाम दिया। फुटेज में सबसे पहले दौड़ते भागते दिख रहे थे, जिसमें वह लड़की भी थी। लड़का लड़की दूसरी गली में घुसते हैं, जिसके बाद बदमाश गली में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये ऑनर किलिंग का मामला है। राजधानी में शुक्रवार को पारा एक बार फिर 40 को पार कर गया और गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। शाम 6 बजे करीब एकाएक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं से लोगों को राहत मिली। अगले 24 घंटे में भी तेज हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने से गर्मी में राहत मिलने के आसार हैं। दिल्ली में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड में इस महीने ऐसा रहेगा मौसम। तो देश की राजधानी में इस वक्त मानसून का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो जून के अंत तक दिल्ली वालों को तपन से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है और दिल्ली में आने वाले 7 दिनों में तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहने का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 12 महिलाओं सहित 84 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कथित कॉल सेंटर में कार्यरत 12 महिलाएं, कॉल एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और केयरटेकर शामिल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 115 नई कोविड के मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 0.15% रही। दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन ऑडिट पैनल का कहना है। शीर्ष अदालत को सौंपी गई समूह की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का 1140 मीट्रिक टन का दावा बिस्तर क्षमता के फॉर्मूले के अनुसार गन्ना की कई खपत से 4 गुना अधिक था, जो कि केवल 289 मीट्रिक टन था। तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत आज रही 98.11 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में 1,66,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके मिल चुके हैं, क्योंकि ड्राइव एक दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को रात 8:30 बजे तक राज्य सरकार ने 1,66,102 टीकों की खुराक दी। भंडारण की समस्या यानी कि स्टोरेज की प्रॉब्लम के कारण दिल्ली ने अतिरिक्त ऑक्सीजन लौटाई है, अंतरिम रिपोर्ट का ये कहना है। तो शीर्ष अदालत को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली जेएसडब्ल्यू झारसुगुड़ा से आपूर्ति में कमी की सूचना मिली थी और दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित एलएमओ को उनके संयंत्र से नहीं उठाने के कारण भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन के मिसिंग लिंक पर सिविल वर्क पूरा किया। तो दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन, जो कि मजलिस पार्क से मौजपुर तक लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, देश में सबसे लंबी सिंगल मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगा। इसके बाद दिल्ली सरकार नए शिक्षकों को 2000 से अधिक टैबलेट प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शिक्षकों को प्रदान किए गए टैब में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया को कारगर बनाने और आसान बनाने के लिए आवश्यक शिक्षण और शिक्षण सामग्री होगी। दिल्ली में बनाए गए स्पेशल कोविड सेंटर में कुछ मरीज बचे, कई की योजना बदहाल हो गई है। हालांकि केंद्रों पर किसी भी नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन संभावित तीसरी लहर के लिए डॉक्टरों द्वारा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे चिकित्सा उपकरण संग्रहित किए जाएंगे। गैर पीडीएस योजना को 20 लाख लाभार्थियों तक सीमित क्यों करें? एचसी ने दिल्ली सरकार से पूछा। 20 लाख की संख्या को एक मनमाना और तथर्थ आंकड़ा करार करते हुए अदालत ने कहा है कि व्यापक वृक्ष आधार पर भी यह कहना कि मुफ्त खाद्यान्न की तलाश में केवल 20 लाख गैर पीडीएस लाभार्थी हैं, काफी कम आंकड़ा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी
प्लेटफॉर्म सिनेमा हॉल पर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि कॉपीराइट उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है और प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके जीवन के बारे में फिल्मों से राजपूत की प्रतिष्ठा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी। शिक्षा विभाग ने कहा कि पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के लिए लाभ के लिए ऑनलाइन माइंडफुलनेस क्लास प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली से यूपी के कानपुर के पैतृक गांव के लिए ट्रेन ली। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति कोविंद पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने जन्म स्थान का दौरा करेंगे। आखिरी बार किसी राष्ट्रपति ने 2006 में ट्रेन से यात्रा की थी, जब एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली से देहरादून के लिए एक विशेष ट्रेन में सवार हुए थे। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में शख्स से 70 लाख रुपए की लूट पीड़िता एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करती है जो चांदनी चौक में एक आभूषण की दुकान का मालिक है और एक वित्तीय समिति भी चलाता है। तो ये है दोस्तों दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर रोज दिल्ली से जुड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।